हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक क्लास 12th का है, फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस। आज हम उसका रिलेशंस का पार्ट कवर करेंगे। व्हाट इज़ रिलेशन? रिलेशन इज़ अ डिफाइनाइट मैनर और पैटर्न विच शो हाउ अ सेट बिलोंग्स टू अनदर वन। If we have two sets, set A and set B, two non-empty sets, then in which manner set A belongs to set B is said to be relation. Let A and B be two sets, two non-empty sets, then a relation R from set A to B is a subset of A into B. If R रिलेशन है सेट A से B में फ्रॉम A टू B, देन जो R होगा, जो रिलेशन होगा, वो सबसेट होगा A इंटू B का। R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B इफ एंड ओनली इफ R इज अ सबसेट ऑफ A इंटू B। डोमेन ऑफ R, व्हाट इज डोमेन ऑफ R? Let R be a relation from a set A to set B, then the set of all first components of ordered pair belonging to R is called the domain of R. अगर हमारे पास R एक रिलेशन है फ्रॉम सेट A टू सेट B, देन उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे फ्रॉम सेट A टू सेट B, जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, उनके जो फर्स्ट कॉम्पोनेंट्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? डोमेन ऑफ R. What is range? If R is a relation from a set A to set B, then the set of all second components of the ordered pair R is called the range of R. If we have two sets, set A and set B. Now set A have three elements 1, 2, 3 and B have A, B, C. Then R हमारे पास कोई रिलेशन है 1 to A, 2 B and 3C, ये हमें कोई रिलेशन गिवन है। देन जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके जो फर्स्ट कॉम्पोनेंट्स हैं, ऑल फर्स्ट कॉम्पोनेंट्स आर सेड टू बी डोमेन। ऑल फर्स्ट कॉम्पोनेंट्स, तो यहाँ पर 1, 2, 3 क्या होंगे आपके? 1, 2 and 3 आर डोमेन, and second components A, B and C are range of R. Types of relation. First, empty relation. Empty relation means that there is no relation between any element of set. सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। There is no relation between any element of set is said to be empty relation. Second, universal relation. Universal relation is a relation in which each element of set is related to every element of set. Each element of set A or set B or whatever, to every element of set B, every element of set A is said to be universal. That means A into A, subset of A into A. What is A into A? A into A is a relation. Relation is a subset of A into A. हम रिलेशंस किस में डिफाइन करते हैं? फ्रॉम सेट A टू B या फ्रॉम सेट A टू A. नाउ जो रिलेशन होगा वो सबसेट होगा A इंटू A का। ये हमने रिलेशन की डेफिनेशन में भी किया था। बट इसमें जो रिलेशन बनेगा वो ईच एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A. व्हाट इज आइडेंटिटी रिलेशन? आइडेंटिटी रिलेशन में हम ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A. सिंपली कोई हमारे पास सेट है A 1, 2, 3,
देन जो एलिमेंट के साथ जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1 1 2 2 एंड 3 3, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन. व्हाट इज इनवर्स रिलेशन? लेट अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी. फ्रॉम ए टू बी, कोई भी रिलेशन है आपका सेट ए से सेट बी में, देन ए रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, फ्रॉम बी टू ए इज सेट inverse relation, is said to be inverse relation, and it is denoted by R inverse. What is reflexive relation? Reflexive relation is a relation in which A belongs to R, where A belongs to R. अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में और आइडेंटिटी में दोनों में आपने यही काम किया. ए ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए थे वेयर ए बिलोंग्स टू ए. रिफ्लेक्सिव में भी हम ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे, बट रिफ्लेक्सिव में हम जो ऑर्डर्ड पेयर्स बना रहे हैं वो कंपल्सरी आर को बिलोंग करने चाहिए, तब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा. सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं बनाने हैं. अगर सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं देन वो आइडेंटिटी रिलेशन है. बट अगर आपके ऑर्डर्ड पेयर्स रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, आर में जो आपका सेट है उसमें बिलोंग कर रहे हैं, then it is said to be reflexive relation. Symmetric relation, if AB belongs to R and BA belongs to R, then it is said to be symmetric relation. अगर आपका AB कोई ordered pair R में belong कर रहा है और BAB आपका R में belong कर रहा है, तो वो relation होगा आपका symmetric relation. What is transitive relation? If AB belongs to R, BC belongs to R, then इससे imply होगा AC belongs to R. अगर आपका AB R में belong कर रहा है, BC R में belong कर रहा है, then आपका AC भी R में belong करना चाहिए. और अगर आपका AC R में belong करता है then आपका relation transitive होगा. Now what is equivalence relation? Equivalence relation is a relation in which relation satisfies reflexive, symmetric and transitive. That means a relation which is reflexive, symmetric and transitive is said to be equivalence relation. Reflexive, symmetric and transitive. अगर आपका रिलेशन इन तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, ये तीनों रिलेशंस उसमें बनते हैं, देन आपका रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा.